दोस्तों नमस्कार। जनधारा छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी की उपस्थिति में आज गेस्ट हाउस पहुना में बैठक आयोजित की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय सहित प्रदेश के न्यायालयों में सुविधाएं बढ़ाने, न्यायालयों में आईटी के और अधिक प्रभावी उपयोग सहित छत्तीसगढ़ के न्यायालयों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विधि एवं विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजय जायसवाल, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री अधिकारी मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित उच्च न्यायालय और राज्य शासन के संबंधित अधिकारी भी उपस्थित हुए। छत्तीसगढ़ में कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 9 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री प्रदेश का बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट सत्र में कम अवधि रखे जाने को लेकर विपक्ष के नेता शुरुआत से ही सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने फिर एक बार बजट सत्र की कम अवधि को लेकर सरकार पर हमला बोला है। बजट सत्र महत्वपूर्ण सत्र है, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होनी है, लेकिन इस इतनी कम अवधि है कि न तो संपूर्ण चर्चा हो पाएगी और जो हमारी मान्य परंपराएं रही हैं वो भी टूटती जा रही है। वास्तविक में पिछले विधानसभा सत्र से इस सत्र में जो आप देखेंगे कि लगातार चाकूबाजी की जो घटनाएं हो रही है, अनाचार की घटनाएं हो रही है, जो माफिया यहां पर सक्रिय हैं, अधिकारियों के साथ में जो मारपीट कर रहे हैं, जनता के साथ मारपीट कर रहे हैं, चाहे वो सेंड माफिया हो, खनिज माफिया हो, शराब माफिया हो, भू माफिया हो, जिस प्रकार के सरकारी जमीनों का अफरा तफरी मचा हुआ है और उसके साथ में हाथी की जो तस्करी हो रही है, अनेक हमारे स्थगन के प्रस्ताव, अनेक चर्चाएं 139 की और अशासकीय संकल्प, लेकिन जितना समय निर्धारित होना चाहिए उससे मुझे लगता है छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद में ये सबसे कम अवधि के सत्र है। सरकार क्यों चर्चा कराना नहीं चाहते, जवाब देना नहीं चाह रही है, चर्चा से भागना चाह रही है और ये उसी का परिणाम है कि एकदम कम समय रखा गया है, 13 दिन की अवधि, नहीं तो 28-29 दिन तक की अवधि और उसके साथ ही साथ में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा, बहुत सारे बिल आते हैं, उन बिलों पर चर्चा, हर विभाग के ऊपर में उस पर डिस्कशन। और आगामी बजट सत्र को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। नेताओं से लेकर अधिकारी तक बजट की तैयारी में जुटे हुए हैं। बता दें कि 9 मार्च को प्रदेश का बजट पेश होना है। विपक्ष के नेता इस बार भी बजट से कोई भी उम्मीद नहीं होने की भी बात कह रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने आगामी बजट को केवल सफेद हाथी साबित होना बताया। नगर निगमों में तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, नई राजधानी की जमीन को नीलाम करने की स्थिति आ रही है, जो पिछले 3 सालों के विकास के बजट हैं उसमें 25% पैसा भी विकास कामों में खर्च नहीं हुआ है। तो खाली इनका जो बजट है वो ढाक के 3 पास साबित होना है, खाली सफ़ेद हाथी साबित होना है। उस बजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि जनता के और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बजट में कोई प्रोविजन होगा। इधर भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने अपने 2 दिवसीय रायपुर प्रवास के दौरान भाजपा के आला नेताओं की बैठक ली। बता दें कि इन दिनों लगातार पुरंदेश्वरी का छत्तीसगढ़ दौरा देखा जा रहा है। उनके लगातार दौरे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया और पुरंदेश्वरी का स्वागत करते हुए उनके दौरे से भाजपा नेताओं के बेइज्जती होने की बात कही है। सीएम बघेल के इस बयान के बाद पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सीएम बघेल उत्तर प्रदेश दौरे से लौट आए हैं तो उन्हें यूपी के बारे में बताना चाहिए कि वहां उनकी कितनी सीटें आने वाली है। उन्होंने कहा कि यह सरकार हंटर वाली मैडम से डरने लगी है, जो कि साफ साफ नजर भी आ रहा है। देखो, पुरंदेश्वरी जब आती हैं तो हंटर चलाती हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का औकात बता देती है। बैठकों में रमन सिंह नहीं बुलाते, बृजमोहन जी को नहीं बुलाते, धर्मलाल कौशिक जी को नहीं बुलाते। कितनी बड़ी बेइज्जती है। देखो, राष्ट्रीय उसके प्रभारी आए यहाँ पे, राष्ट्रीय नेता, और इनको आमंत्रित भी न करे और वो बोलती है कि ये कोई दावेदार नहीं है। तो बोले छोटे मोटे दावेदार हो तो वो भी नहीं है,
ये बात तो आज तक हम लोग नहीं बोल पाए। हम लोग तो रमन सिंह जी को 15 साल के हमारे मुख्यमंत्री रहे प्रदेश के, तो हम तो बड़ा ही नेता मानते हैं, लेकिन पुरंदेश्वरी जी उसके लगातार कद घटाने का काम करते थे। जितने बार आएंगे उनका इन नेताओं के कद घटाएंगे, तो हमको तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी पुरंदेश्वरी जी के बारे में कमेंट्स किया है। भूपेश जी को तो बताना चाहिए था कि अभी वो यूपी से लौट रहे हैं, तो यूपी में कितनी सीटें कांग्रेस की आएगी, एक वोट कितने का पड़ेगा, कितना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। तो भूपेश जी के पास अपना बोलने के लिए तो कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी अब हंटर वाली से डरने लगे हैं और डर कर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि ये प्रभारी हैं और ये बीजेपी को फिर से सत्ता में लाएंगी और भूपेश बघेल को उखाड़ कर फेंकेंगी। ये उनका डर बता रहा है। इधर राजधानी रायपुर की पुलिस इन दिनों लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीते कुछ दिनों से शहर में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां लगातार जारी है। इसी बीच पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पिछले दिनों रायपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवाओं के साथ कुछ आरोपियों को पकड़ा था, जिसके बाद इन गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के आधार पर कार्रवाई करते हुए गया और पश्चिम बंगाल के 2 प्रमुख आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाने में पंजीबद्ध हुआ था नारकोटिक सेल के द्वारा कार्रवाई करते हुए एक बड़ा मामला था, जिसमें अब तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और हाल ही में अभी 2 लोगों को लाया गया है, जिसमें एक अमर यादव गया बिहार से लाया गया है, जो अंतर्राज्यीय तस्कर है नशीली टैबलेट्स और इंजेक्शन का, और वो आसनसोल पश्चिम बंगाल के सागर मोदी से ये सब चीज़ें लेकर और पूरे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में सप्लाई किया करता था। सागर मोदी का आसनसोल में मेडिकल स्टोर है। इन दोनों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है और इस कार्रवाई से उम्मीद की जाती है कि विशेषकर छत्तीसगढ़, जहां उड़ीसा के माध्यम से नशीली टैबलेट्स और इंजेक्शन आते थे, उसमें रोक लगेगी। जांजगीर चांपा में बाइक चोर 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जानकारी के अनुसार सारा गांव निवासी रूपनारायण सूर्यवंशी अपने रिश्तेदार शिवा सूर्यवंशी के साथ चोरी की गाड़ी को बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा था, लेकिन उससे पहले ही वो दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। मुखबिर से सूचना मिला कि थाना सारा गांव निवासी रूपनारायण सूर्यवंशी, जो अपने रिश्तेदार अमोदा निवासी शिवा सूर्यवंशी के साथ चोरी के मोटरसाइकिल को बेचने की फिराक में है, की सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर तत्काल दोनों व्यक्ति को हिरासत पर लेकर पूछताछ करने पर उनके द्वारा 4/2/2022 को अमोदा निवासी नारायण कहरा के घर से चोरी करना स्वीकार करने पर रूपनारायण सूर्यवंशी के घर से उक्त चोरी किए गए मोटरसाइकिल को बरामद कर थाना सारा गांव में इस्तगासा क्रमांक 1/22 धारा 4114 CRPC तथा 457 380 34 IPC के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर उक्त दोनों आरोपी गणों को भेजा गया। और जगदलपुर में बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रेलवे कॉलोनी अवैध रूप से बनी हुई है। यानी ये बच्चे कब बेघर हो जाएं, इस बात का कुछ भी पता नहीं है। पूरा मामला संजय गांधी वार्ड का है, जहां बीते दिनों कांग्रेस पार्षद कोमल सेना ने 40 महिलाओं के साथ PM आवास योजना के तहत धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद कोमल की गिरफ्तारी तो हो गई थी। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने घरों की लाइट काट दी है, जिसके चलते ये बच्चे अब स्ट्रीट लाइट में पढ़ने को मजबूर हैं। है और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और हम लोग का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि 2 तारीख से स्टार्ट हुआ है और हम लोग का 2 एग्ज़ाम हो गया है। जब से रेलवे कॉलोनी में लाइट का हमारा कट गया है, तो हम लोग यही स्ट्रीट लाइट के नीचे रोड में हम लोग पढ़ रहे हैं और हम सब इकट्ठा होकर पढ़ रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम का। आप लोगों को पढ़ाई दिक्कत होती है उसमें, हम लोग वो चिमनी से भी ऐसे वो जला के भी, मोमबत्ती जला के भी पढ़ते हैं। कोरिया जिले में 12 साल के बच्चे के साथ मारपीट की गई और मोबाइल लूटकर आरोपी फरार हो गया।
सूचना मिलने पर 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अब भी इस मामले में फरार बताया जा रहा है। दोनों आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। भरदा में दिनांक 17/2/22 को एक बालक से एक को करीब 15,000 के मोबाइल 3 अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से आकर के उससे लूट कर लिए थे, जिसकी सूचना पुलिस कप्तान को दी गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूरजपुर पुलिस और हमारे खड़गवा बचरकोड़ी पुलिस का एक टीम गठित किया गया था, जिनकी मदद से कल दिनांक 5/3/2022 को सूरजपुर पुलिस के मदद से आरोपी साबिर उर्फ साबिर तथा गुलाम ताहा उर्फ मोटू को गिरफ्तार किया गया है। उनसे लूट का मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद किया गया है और दोनों को आज पुलिस जुडिशियल रिमांड में न्यायालय पेश किया जा रहा है। इनके द्वारा बच्चे के साथ मारपीट भी किए गए थे। हाँ, इनके द्वारा लूट के वक्त मारपीट किया गया था।